लेट्स कंटिन्यू विथ सॉल्यूशन ऑफ मॉक पेपर ऑफ IIS। कल थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था लास्ट पार्ट में, तो हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। 31 तक वॉइस वॉज क्लियर, फिर 32 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा आर। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमको कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इधर साइन है, इधर साइन कॉस और इधर 1 है। हम इस क्वेश्चन को किसी तरह कॉट अल्फा में कन्वर्ट कर पाए तो इजी हो जाएगा। तो कॉट अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन, और यहाँ साइन है। यदि हम इसको साइन से डिवाइड कर दें, हम इस पूरे क्वेश्चन को यदि डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर अल्फा से, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इनको सेपरेटली लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा विल बी कोसेक स्क्वायर अल्फा, एंड साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 इक्वल टू, यहाँ एक साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल, एंड कॉस अपॉन साइन विल बी कॉट, तो दिस इज इक्वल टू 3 कॉट अल्फा। तो ये तो कॉट में कन्वर्ट हुआ, पर ये कोसेक स्क्वायर और 1 में हो गया। तो हम क्या करें, हमारा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कुछ नहीं होता, बट कोसेक स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको कोसेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये प्लस 1 एज इट इज, 3 कॉट अल्फा को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 3 कॉट माइनस अल्फा, 3 कॉट अल्फा इक्वल टू 0 माइनस में। तो अब इसको रीअरेंज कर दे तो यू गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉट अल्फा, दैट इज कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉट अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। यू कैन राइट कॉट अल्फा एज x, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। इनमें से हम x कॉमन लें तो बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो उधर भी बचेगा x माइनस 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 को करोगे तो x इक्वल टू 1। द टू सॉल्यूशन ऑफ कॉट अल्फा आर 1 एंड 2। तो ऑप्शन सी मैचेस योर चॉइस। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर दिस। वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। तो हम क्या करेंगे, हमको कंसेप्ट पता है कि जब भी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस की बात हो और उसमें कुछ मिसिंग है तो यू नीड टू अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ट्वाइस, दैट इज द ओनली चॉइस। तभी आपका जल्दी होगा, तुरंत होगा। तो हमको पता है ए और सी का मिड पॉइंट बी और डी के मिड पॉइंट के इक्वल होगा, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ए सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और बी डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 प्लस 3 दैट इज 7 अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल होंगे, तो आप ये नहीं लिखते तो भी चलता, ये 1 इधर ट्रांसपोज होके माइनस होगा, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6। अब y के लिए भी हम सेम लगा दें, तो यहाँ a में 2 है, c में 6 है, तो 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 नहीं लिख रही मैं, इसका y कोऑर्डिनेट बी डी का y प्लस 5, तो अपॉन 2 कैंसिल होंगे, तो 8 इक्वल टू y प्लस 5, y क्या आ गया 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, दैट इज ऑप्शन ए इज द परफेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। इसमें आपको क्या बोला है, LCM ऑफ टू नंबर्स P and Q is 221 where P is greater than Q, then find the value of 3P minus Q। दो नंबर का LCM P और Q के प्रोडक्ट के इक्वल है, सॉरी P LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स P and Q is 221 where P is greater than Q। हमको वैल्यू निकालनी है 3P माइनस Q की। तो LCM एक्चुअली क्या होता है, LCM आपके दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है, यदि नंबर्स अलग अलग हैं तो हम बेसिकली सबसे पहले हम इस LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो ये जो 221 है ये किसके टेबल में आता है, 13 से करें, 13 × 13 बचेगा 8, 22 माइनस 39 91, 13 से बनता 91, और दूसरा नंबर आपका क्या आ गया 17। तो 221 इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 7। तो ये दो नंबर का LCM है।
तो या तो आपका एक नंबर 221 है और एक नंबर 1 है, या आपका एक नंबर क्या होगा 13 और एक नंबर 17। तो बेटर चॉइस कौन सी है कि एक नंबर 17 है, एक नंबर 13 है। अब हमें बोला है P ग्रेटर देन Q, तो हमारी P की वैल्यू क्या हो गई 17 और Q की वैल्यू क्या हो गई 13। हमसे पूछा है 3P माइनस Q, तो 3 टाइम्स 17 कर दें दैट इज 51 और माइनस Q मतलब माइनस 13, तो 11 माइनस 8 21 38। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका C दैट इज 38। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे दिया था क्वेश्चन, बाकी कंसेप्ट वही लग रहा है। ये चिन्हों का क्वेश्चन एकदम इजी है आपका। cos 60 माइनस साइन 60, तो cos 60 और साइन 60 की वैल्यू इक्वल नहीं होती कि आप उसको जीरो लिख दो, है ना। cos 60 आपका क्या होता है, cos 60 होता है हाफ एंड साइन 60 होता है √3/2 एंड डिनोमिनेटर में भी सेम विद पॉजिटिव साइन, तो हाफ प्लस √3/2। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर के 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 1 माइनस √3/1 प्लस √3। बट एज यू नो यहाँ पे आंसर में कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, मीन्स यू नीड टू रैशनलाइज दिस। आप इसको रैशनलाइज करोगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस √3 से डिवाइड। तो न्यूमरेटर में तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो ऊपर 1 प्लस 3 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय माइनस 2। 2 कैन बी टेकन कॉमन एंड कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर थिंग्स, तो वो हो जाएगा 2 और हो जाएगा √3। पर साइन क्या है, ये 2 माइनस √3 और ये डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा √3 माइनस 2। साइन का ध्यान रखना, यहाँ गलती होने की चांसेस कहाँ है साइन में, तो आंसर √3 माइनस 2 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो रेडियस क्या होती है याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2। हम 2πr को इक्वेट करते पाई आर स्क्वायर से, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, रेडियस की वैल्यू क्या आती है 2। तो इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लगता, पर यदि आपको नहीं पता है तो आपको ये चीज़ सोचने में समझने में टाइम लगेगा। याद रखो कि यदि सर्कल का पेरीमीटर और सर्कमफरेंस इक्वल है तो उसका रेडियस 2 होगी तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है then the radius of the circle is 2 units. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ r is p sin थीटा एंड s is p cos थीटा, तो r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर की वैल्यू, तो हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू कैन टेक p स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो बचा क्या ओनली p स्क्वायर इंटू 1 इज p स्क्वायर, तो इसका आंसर ओनली आ जाता p स्क्वायर। नेक्स्ट है tan a प्लस cot a इक्वल टू 2। ये कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। tan a प्लस cot a की वैल्यू 2 है, तो 10 की कोई भी पावर निकाले तो आंसर हमेशा क्या आएगा 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि tan a प्लस cot a की वैल्यू 2 तभी आती है जब tan a cot a दोनों की वैल्यू 1 हो, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो ये भी 1 है, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा। तो आंसर इसका कोई भी पावर पूछियो आंसर इज ऑलवेज 2। हम इसकी ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ उसमें, तो मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करूँगी। हम इसको कैसे करते हैं दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन इन द ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन क्लासेस, कैन गो एंड सी देयर इफ यू हैव डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन्स एंड द वाई एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ इज। वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ क्या दिख रहा है 0,5 और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है x4 है y2 है, दिस पॉइंट इज 4,2। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ये डिस्टेंस तो 5 यूनिट्स है, इसका y का डिफरेंस देखेंगे, इधर हम इसकी हाइट देखना है तो हमें x कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, तो 5 4 20 मल्टीप्लाइड बाय हाफ दैट इज 10, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है बहुत बार हम ट्रिग्नो में कि साइन थीटा की वैल्यू a/b है, तो tan थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो आपका बेस क्या आएगा, बेस आपका आएगा √b² माइनस a²। अब हमें tan थीटा लिखना है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज a अपॉन √b² माइनस a², a अपॉन √b² माइनस a² इज ऑप्शन
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ अब आप आ गए हैं सेक्शन सी, दैट इज केस स्टडी। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है कि एट द जंतर मंतर एट जयपुर देयर इज अ मॉन्यूमेंट इन ट्रायंगुलर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको दे रखा है ट्रायंगल और ये वैल्यू गिवन है 60 एंड 11। ये साइड 60 है, ये वाली साइड आपकी 11 है। तो ऑब्वियसली हम पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकालें तो 60 का स्क्वायर क्या हो गया 3600, 11 का स्क्वायर क्या हुआ 121, ऐड करेंगे तो 3721। ये किसका स्क्वायर है, ये 61 दिख रहा है हमको अपॉन में, तो 61 का स्क्वायर हो तो काम हो जाएगा। तो 3721 का मैं स्क्वायर रूट लूँ तो 6 से तो जाएगा, 6 6 36, बचेगा 121, 6 + 6 = 12, तो ये 1 से करने पे आ जाएगा। तो यस दिस इज स्क्वायर ऑफ 61। 61 का स्क्वायर है 3721, तो आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है 61। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन बी, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस एंगल इज सी। साइन बी, बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इज दिस, हाइपोटेनियस इज दिस, तो आंसर क्या आएगा 60/61, ऑप्शन फर्स्ट। कॉस ए, कॉस ए, ए के रिस्पेक्ट में दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 60/61। हाँ, 60/61 ऑप्शंस में नहीं है। कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 60/61, यहाँ 61/11 है, 11/61 है, 60/11 है, नन ऑफ दिस, तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा नन ऑफ दिस। फिर थर्ड पार्ट है 10a + cot b, तो 10a की वैल्यू क्या हुई, 10a आपका हुआ a के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 11/60 प्लस cot b, cot b इज एक्चुअली 10 है, cot b 10 के इक्वल ही तो हुआ, cot b निकालेंगे तो इसके लिए ये पर बेस है और ये परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो 11/60, तो हम सीधे इसका डबल कर दें, ये कैंसिल हुआ 30, तो आंसर आपका क्या आएगा 11/30, दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10² a + 10² c/2, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने पूछा आपसे 10² a + 10² c/2। अब आप ऐसे देखो तो आपको c/2 पर लेनी पड़ेगा कि हो क्या रहा है, c/2 कैसे लेंगे, पर आप इस c के एंगल पे देखोगे c 90 है, 90 का हाफ क्या हुआ 45, तो 10² 45 की वैल्यू, 10² 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 10 45 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो एक्चुअली किसकी वैल्यू पूछी है 1 + 10² a। रिमेंबर द आइडेंटिटी, 1 + 10² इज sec² a, इसका आंसर आ गया sec² a। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है sin² a + sin² b, तो sin a तो हमने निकाला है, नहीं निकाला हमने, sin b निकाला हुआ है, हम sin a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a के रिस्पेक्ट में 11/61, तो 11/61 प्लस 60/61 ऐड किया तो ये हो गया 71/61, तो इसका आंसर आएगा 71/61। हाँ, एक सेकेंड, 3721 on 3600, 3600/3721, 1 and 0, sin² a + sin² b, ओ मैंने स्क्वायर नहीं किया, आई फॉरगॉट टू स्क्वायर, वही मैं सोचूं क्या गड़बड़ हो रही है, आंसर मैच नहीं हुआ तो एमसीक्यू में फायदा होता है। साइन a क्या था 11/61, तो 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर क्या था 3721 था, आई थिंक 3721, 36 लिखा था 121 आया था, करेक्ट, और 60 का स्क्वायर इज 3600 डिवाइडेड बाय 3721, ऐड करोगे तो ये फिर क्या बन गया 3721/3721, तो कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा 1, तो इस पार्ट का आंसर आपका एक्चुअली आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी 2, व्हाट डज इट से, कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो मुझे ये अपन ने किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता इसे कराने की ज़रूरत है आपको, ये वही है निहारिका रंस और ये सब, हाँ तो ये आपको आता है, तो आई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, हम सैम्पल पेपर में भी कर चुके, पोजीशन बताओ इसकी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेन, रश्मि वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, जॉय हेस्ट टू, ये भी हमने किया हुआ है सैम्पल पेपर से, तो ये तो आप पक्का कर ही लेंगे, और डाउट हो तो सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फिर से देख लेंगे, ठीक है। विद दिस आवर पेपर ऑफ IIS स्कूल इज ओवर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू MGD। अब हमारे पास MGD का भी
पेपर है इनका पीरियोडिक टेस्ट 2, 40 मार्क्स का है। स्कूल में नाम अलग अलग रख देते हैं, कोई मॉक रखेगा कोई क्या रखेगा, बट है वो 40 मार्क्स का ही पेपर, मतलब यू कैन कंसिडर इट एज प्री बोर्ड। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -13 and 7 ओनली, उस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ जिसके जीरो सिर्फ ये दो हैं, इसके 2 जीरो है, मतलब इट शुड बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट पार्ट आपका है द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज दिस। एरिया इनक्लोज बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब एरिया ऑफ रिंग गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 21, तो हमसे पूछा है रेडियस ऑफ इनर सर्कल, तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू गिवन है 770, और कैपिटल R 21 है, स्मॉल r पूछा है, तो पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, तो 7 जाएगा न्यूमरेटर में, 22 आएगा डिनोमिनेटर में। ये 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77, 70 70 से कैंसिल हुआ 35, 35 इंटू 7 35 से 7 245 आ गया। आर आपकी क्या है 21, 21 का स्क्वायर क्या हुआ 441, 245 इधर आएगा तो -245, माइनस आर स्क्वायर उधर ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस आर स्क्वायर, 441 में से 225 को माइनस कर 45 को माइनस करेंगे, 11 - 5 इज 6 एंड ये आ जाएगा 9, और 4 में से 196, 196 किसका स्क्वायर है 14 का, तो आपकी रेडियस स्मॉलर रेडियस की आ गई 14, इनर रेडियस 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर, आंसर क्या है डायरेक्टली 10 स्क्वायर है ना, क्योंकि हम इसको लिखते हैं 1/10 स्क्वायर a, फिर ये एलसीएम लेते तो ये क्या बनता 1 + tan स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, 10 स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाता, तो इसका आंसर तो आपको याद ही होना चाहिए बिना सॉल्व किए कि दिस इज 10 स्क्वायर a। अब इसमें असर्शन रीजन भी है, तो इसमें असर्शन क्या कह रहा है, फॉर वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ सर्कल, देन द एरिया ऑफ द सर्कल सो फॉर्म इज 154 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है, उसको बेंड करके हमने सर्कल बना दिया, तो ये जो पूरा सर्कमफरेंस ये 44 के इक्वल है, तो हमारा 2 पाई r इक्वल टू 44 हुआ, इसको 2 से कैंसिल किया 22 पाई 22/7 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस क्या आ गई 7, तो आपकी रेडियस 7 आएगी, तो एरिया 154 आता है रेडियस 7 में, क्योंकि पाई मतलब 22/7, r स्क्वायर मतलब 7 × 7 एक कैंसिल, तो एरिया 22 7 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या बोल रहा है, रीजन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट वी हैव यूज्ड, तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड असर्शन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए लग जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स, डिस्टेंस दे दिया मतलब PQ = 10, तो आपको क्या पता है डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। अब PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो 12 - 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, ये 64 100 में से माइनस होगा, क्या बचेगा 36, स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं +-6, तो x + 5 इक्वल टू +-6 ये कंडीशन हो जाएगी, +5 उधर जाएगा तो पक्का क्या होगा माइनस, तो हम यदि इसकी वैल्यू प्लस लेते हैं तो ये 6 - 5 आंसर क्या आएगा 1, और यदि हम इसकी वैल्यू माइनस लेते हैं तो -6 - 5 क्या आएगा -11, तो हमारे इसकी x की दो वैल्यूज आएगी, एक 1 और एक -11, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, इफ अ बॉक्स कंटेन्स 3 white 7 red and 9 black marbles, तो टोटल कितनी हो गई 19, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग अ रेड मार्बल, रेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 5/19, रेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 + 9, ब्लैक वाइट दोनों चलेगी, 9 + 3 12/19, तो ये असर्शन तो इनकरेक्ट है। फिर रीजन बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 - P of E, असर्शन इनकरेक्ट है तो आपका एक ही ऑप्शन होता है डी, assertion is false, फिर रीजन चेक ही मत करो। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose end points of diameter are this,
डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं, सर्कल का सेंटर पूछा है, तो बेटे डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें। तो -2 + 9 7, 7/2, 3 + 5 8, 8/2 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 7/2, 4। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स, ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने उसमें किया है, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया जो हमने एमजीडी के आईएएस के पेपर में किया, वो सेम क्वेश्चन आपका एमजीडी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 different dice are tossed together. The probability of getting sum of two numbers appearing on the top of dice is 11. Sum 11 आए तो sum 11 दो ही बार आता है, sum 12 एक बार आता है, 11 दो बार आता है, 2/36 that is 1/18. नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो हम इसका एलसीएम ले लें, इट विल बी सिंप्लीफाइड। एलसीएम क्या आएगा 6, तो 3 3 ज़ा 9x + 5 2 ज़ा 10y = 6 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, 6 7 ज़ा 42। तो 9x + 10y दोनों सेम है पर उधर की वैल्यू अलग है, तो नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट है ना। a1/a2 b1/b2 तो सेम हो गए, c1/c2 डिफरेंट है, तो नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ग्राफ की बात करते हैं तो पैरेलल लाइंस। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड अल्फा - बीटा 7, वैल्यू निकालनी है k की। नाउ यू नो दैट अल्फा + बीटा विल बी माइनस ऑफ दिस, तो ये हो गया +11, ऐड करेंगे ये कैंसल, 2α = 18, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 9। अल्फा 9 आते ही बीटा आपका क्या हो गया 11 - 9 दैट इज 2। और k किस पोजीशन पे लिखा है c की, और a की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होगी, दैट इज 9 2 ज़ा 18, साइन पॉजिटिव, तो k इज 18। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ क्वीन, क्वीन ड्रॉ करने की, देयर आर 4 क्वीन, तो 4/52 मतलब 1/13। नेक्स्ट है 10a की वैल्यू 8/15 है, वैल्यू निकालनी है साइन a cos a sec a की। 8 और 15 आपके परपेंडिकुलर और बेस हो गए एंड हाइपोटेनियस विल बी 17। यदि आपको याद है यू विल टेक नो टाइम इन सॉल्विंग दिस। अब साइन a क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट इज 8/17, cos a हो गया 15/17 मल्टीप्लाइड बाय सेक a, मतलब इसका ही रेसिप्रोकल 17/15। या मैं पता है इसको क्या कर सकती थी, मैं ये इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं इस सेक a को अंदर मल्टीप्लाई कर देती, तो सेक a इंटू कॉस a तो 1 हो जाता है, साइन a इंटू सेक a 10 हो जाता, तो ये सीधे 10a + 1 है, तो 8/15 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 23/15, ये ऑप्शन। अभी ये करके करूँगी तब भी वहीं पहुँचूंगी, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इस रास्ते से, कि अब ये 8 + 15 23/17 मल्टीप्लाइड बाय 17/15, ये दोनों कैंसिल, आंसर तो वही आएगा, बट दिस विल टेक लॉन्गर। थोड़ा सा नज़र डाल दो कि ये मल्टीप्लाई करने से कुछ हो रहा है क्या, क्वेश्चन ओरिजिनल गिवन की टर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्या। HCF and LCM of two numbers are this, one number is 22, find the other number, तो this into this divided by 22, 11 2 ज़ा 2 से कैंसिल कर दो 77, ये आ गया ऑप्शन। टाइम नहीं लगता इसमें, आपको डायरेक्टली करना है। आपको वैल्यू ऑफ साइन 90 cos 0 माइनस साइन 90 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया, माइनस साइन 60 इज √3/2 एंड cos 30 इज ऑल्सो √3/2, तो ये हो गया 1 - 3/4, एलसीएम लोगे 4, 4 - 3 क्या बचेगा 1/4, 1 - 3/4 इज 1/4। यहाँ 200 है, मतलब 3 2 है और 2 5, क्योंकि एक 2 और 100 मतलब 2 0 मतलब 2 2 और 2 5, तो 3 2 और 5, तो m और n की वैल्यू बतानी है, m 2 की पावर है, n 3 की, तो आंसर क्या आ गया 3, 2। नेक्स्ट इज द सर्कमफरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो डायमीटर, हमसे रेडियस नहीं पूछे, डायमीटर पूछे, पिछले पेपर में हमने रेडियस निकाली थी 2 आई थी, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है अनिता गोस 10 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू साउथ, वो वेस्ट में गई और फिर 24 मीटर साउथ में चली गई, ये वेस्ट और फिर साउथ, चलो साफ ही कर ले। आपका वेस्ट 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर वेस्ट एंड 24 मीटर साउथ। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, तो 10 और 24
पाइथागोरन ट्रिपलेट आंसर क्या आएगा 26, 576 प्लस 10 676 स्क्वायर रूट ऑफ 26 है ना, तो ये करने की जरूरत ही नहीं होती। द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म इज, तो -4,0 4,0 ये तो आपके क्या हो गए, दोनों पॉइंट सेम उस पे हो गए, सेम पॉइंट पे, मतलब ये हो गया 4,0, ये हो गया -4,0 और थर्ड पॉइंट है आपका 0,3। तो ये मैं बिना सॉल्व के बोल सकती हूँ दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों बोल सकती हूँ? आइसोसेलेस तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये मतलब -40 मतलब इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे इसका x0 है। इसका मतलब ये जो है इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका दोनों से डिस्टेंस, मतलब भैया यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट का, तो हम इस पर कोई भी पॉइंट ले लें वो दोनों पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो दो साइड तो बिना कुछ किए ही इक्वल आ जाएंगी। हमको तीसरी साइड चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो हम क्या करें, हम सिंपली यदि इस साइड का डिस्टेंस निकालें तो ये तो आपकी 8 हो गई, हाँ, और ये निकालेंगे तो 4 और 3, तो ये 5 और ये भी 5, वैल्यू सेम, तो 5 5 8। तो मुझे एक्चुअली करने की जरूरत नहीं थी, इट वाज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यहाँ वो नहीं लग रहा 5 5 8 पाइथागोरन ट्रिपलेट अप्लाई नहीं हो रहा, तो राइट एंगल तो हो ही नहीं सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ के, और एरिया ऑफ एबीसी इतना है, डीईएफ का इतना है, तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज 8:9। तो दिस लुक्स टू बी करेक्ट, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है और एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो साइड यदि 8/9 है तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो दिस इज परफेक्ट। हाँ, तो असर्शन इज करेक्ट। अब हमारा रीजन क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल is equal to ratio of their corresponding sides. They have missed the word square. Square नहीं लिखा है, ratio of their square of the ratio of their corresponding sides. तो यहाँ square नहीं लिखा है, तो reason is incorrect. Reason is false, option C. नेक्स्ट है साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा हाफ कब होता है, साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है 60 डिग्री पे, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 60। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 30 प्लस 60, आंसर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। फॉर्मूला इज डायरेक्टली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। You need to remember the formula, that's it. नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो हम यदि cos स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखोगे, आगे एक और माइनस साइन स्क्वायर ए कंबाइन होके क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट है if a number x is chosen at random, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर लेस देन 4 किया था, यहाँ नंबर एक एक ऐड कर दिए, इधर -3 से लेकर 4 तक ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, और एक्स स्क्वायर लेस देन 5, तो यही 5 नंबर आएंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 है, तो यही 5 नंबर से जो है, तो आंसर क्या आएगा 5/8, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द chord of a circle of radius 28 centimeter makes an angle of 90 degree at the center, then the area of measured sector is, मतलब आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो 90 है तो 1/4 बाई 22/7, रेडियस 28 इंटू 28, 7 4 28 कैंसल, 28 2 56, 56 प्लस 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है अल्फा बीटा जीरोस देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तुमको ये मैं याद करवा चुकी हूँ कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है डायरेक्टली -b/c, b इज +1 तो -1 अपॉन 1, आंसर विल बी -1। तो ये सब क्वेश्चन तो बेटा प्रैक्टिस से आपको देखते ही हो जाएंगे। हाँ, ये देखो कितना बढ़िया,
द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 99। हाँ, सम 99 है, तो इसमें तो तुम ऐड करके भी देख सकते हो कि 63 36 के अलावा किसी का भी सम 99 नहीं है ना। इसमें ऑप्शन दे दिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी कि 63 36 99 है, बाकी तो सबका सम अलग ही आ रहा है। नो वन इज मैचिंग, तो मैं बिना देखे कर सकती हूँ। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 11, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज 3। ये 2x इक्वल टू 12, x आ गया 6, तो y क्या आएगा 3, तो नंबर क्या बनेगा 63 और रिवर्स करेंगे तो 36। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इफ 10a की वैल्यू 1 है, मतलब ये क्या हो गया 45, तो ये भी क्या होगा 45 है ना। ये एकदम क्लिक करना चाहिए। 10 है 1 है मतलब एंगल 45 होता है, तभी 10 की वैल्यू 1 होती है। टेन थीटा 1 या कॉट थीटा 1 मतलब एंगल 45। अब पूछा है कॉस ए कॉस सी, मतलब कॉस 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पूछा है हमको, क्या पता है 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो बिना कैलकुलेट किए यू कैन राइट दैट आंसर विल बी 0। कॉस ए निकालो कॉस सी निकालो, दोनों ही 45 हैं, है ना। ए 45 सी भी 45, तो वैल्यू 1/√2 1/√2, तो 1/2 माइनस 1/2 होगा। लिखने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। इसका आंसर डायरेक्टली 0 होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल whose vertices are this r, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे x ऐड करेंगे, -5 + 3 मतलब -2, -2 - 10 इज -12 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4। दूसरा ऑप्शन किसी और में -4 है ही नहीं, तो मैं y क्यों निकालूं, लेकिन डायरेक्टली और नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो मैं सीधे इसको टिक कर सकती हूँ। आप निकाल के देख लो, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12/3 अगेन +4, है ना। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें बिल्कुल MCQ में यही एडवांटेज होता है ना बेटा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q, जॉइनिंग पॉइंट्स इन द रेशियो 3:1, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 4, -3 है और दूसरा आपका 8, 5 है, रेशियो 3:1 है, तो x क्या हो गया 8 3 24 प्लस 4/4 दैट इज 28/4, x क्या आ गया 7। अब x 7 दो में है तो हमें y निकालना ही पड़ेगा। y निकालेंगे तो 5 3 15 -3/4, 15 - 3 12, 12/4 3, तो ये 7, 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। Next is from linear equation. If the pair of equations represents parallel lines, then AB प्रोडक्ट पूछा है A और B का, तो parallel lines मतलब A/3 is equal to 3/B। हाँ, मजेदार क्वेश्चन है। A × B = 9, डायरेक्टली आ गया, कुछ नहीं करना है, तो AB = 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y in the following rectangle. So you know that x plus 3y equal to 13, opposite sides are equal, and 3x plus y equal to 7। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9x, ये हो गया 3y, ये हो गया 7 3 21, माइनस 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 ये कैंसिल, x - 9x इज -8x, 21 में से 13 गया तो 8 ही आएगा, -8, तो x की वैल्यू आ गई +1, 1 उधर जाके -1 13 - 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, तो x = 1 y = 4, x = 1 y = 4 will be the required solution। Next है a quadratic polynomial, the sum of whose zeros is 0 and 1 0 is 4। तो आपको क्या पता है कि sum of 0 0 कब होता है, जब दूसरा जीरो उसका नेगेटिव हो, तो आपका दूसरा जीरो क्या होगा -4, तो 4 4 16, आंसर क्या आएगा x² - 16। जब जीरोस एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं तो लीनियर टर्म x का कोफिशिएंट विल बी 0 और आपका c की वैल्यू विल बी नेगेटिव, है ना। तो ये कंसेप्ट याद है तो ये तुरंत होते हैं, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। फिर है लीनियर इक्वेशन अगेन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब a1/a2, 4/k इक्वल टू 5/15 इक्वल टू 3/9 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को कैंसिल कर लो, 5/15 है सॉरी,
ये कैंसिल होके हो गया 1/3, 3 उधर गया, k इधर गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3 4 12। अगेन द क्वेश्चन लुक्स टू बी फ्रॉम ट्राइंगल्स। ये आपका एनसीईआरटी का है। AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। If AD is perpendicular to BC, then AB square plus CD square equal to ये है ना AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये मुझे कैसे याद है, देखो आप इसमें पाइथागोरस लगाते, एक बार इस ट्रायंगल में एक बार इस ट्रायंगल में, दोनों को माइनस करते, AD स्क्वायर एलिमिनेट हो जाता है। इसमें लगाते तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आता, और इसमें लगाते तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आता। हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते, ये कैंसिल हो जाता। इधर आपका AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, उधर BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, माइनस माइनस वालों को इधर उधर कर दो तो आंसर प्लस में आ जाएगा। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू ये उधर गया तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इसका कंसेप्ट क्या है, सिंपली कि आपको जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आए, यू जस्ट फोकस कि कौन सी साइड दी है, ये तो कैंसिल हो जानी है। ये बच्चे 4 हैं, 1 2 3 4, एक इधर की एक इधर की आएगी। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये ऐसे जाता है न्यू, और फिर ये दोनों का सम, तो अपने आप दिख जाएगा तुम्हें, है ना। नाम याद नहीं रख सकते ऐसे, पर तुमको दिख जाएगा एक इधर की एक इधर की का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट असर्शन क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज 18 एंड प्रोडक्ट ऑफ इज 72s, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 परफेक्ट। सही दिख रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या गलती कर दी, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तो दिस रीजन इनकरेक्ट है, रीजन है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी। रीजन फॉल्स है, असर्शन करेक्ट था, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेप आपका केस स्टडी। केस स्टडी में क्या दे दिया, a baseball coach is preparing a field for a game between two teams at the weekend. The field has two fences, PL and PM. एक फेंसिंग ये है PL, एक है PM, और क्या हो रहा है, द फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय अ सेमी सर्कल। ये ट्राइंगल है जिसमें हमने यहाँ पर सेमी सर्कल बना दिया। फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द गेम द डायमेंशन ऑफ द फील्ड शुड बी सच दैट PQ अपॉन PL, PQ अपॉन PL इक्वल टू PR अपॉन PM। मतलब ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इनका रेशियो इक्वल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो अब इसके बेसिस पे आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन सेगमेंट QR एंड LM इज, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, QR इज पैरेलल टू LM। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, द थ्योरम अप्लाइड इज कन्वर्स ऑफ BPT। नेक्स्ट है, which of the following relation is true for triangle POR and PLM? Triangle POR O तो है नहीं, PQR होगा and PLM। Triangle PQR and PLM they will be similar। जब भी ये लाइन पैरेलल होती है तो डबल ऐसे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PLM। तो अब बोल रहा है कि PQ 3 है, QR 4 है एंड LM 6 है, देन द लेंथ ऑफ PL इज, ट्राइंगल का नाम अभी क्या था, PQR और PLM सिमिलर है, PQ 3 है तो PQ अपॉन PL इक्वल टू QR अपॉन LM। ये CPST आएगी, बिना बात में डायग्राम में जाऊँगी, इनसे देख लेती हूँ। तो PQ क्या है, PQ है 3, PL क्या है 6 इक्वल टू QR दैट इज 4 अपॉन X, ये हो गया 2X इक्वल टू 8, 4 टू साइड 3 PQ अपॉन PL। ओके PQ अपॉन PL आ रहा है और LM है यहाँ पर PQ अपॉन PL। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, इधर X आएगा, PQ अपॉन X 3 अपॉन X इक्वल टू QR 4 अपॉन LM 6, यहाँ 6 आएगा, तो ये 2 से कैंसिल हुआ, ये बचेगा 3, 9/2, तो X की वैल्यू हो गई 9 अपॉन 2 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एंगल P50 है एंड एंगल PLM 60 है, तो PRQ कितना होगा, P50 PLM 60, P50
ये 50, PLM 60, तो 50 60 110, तो ये एंगल क्या आएगा 70। तो यदि PRQ पूछा है तो वो भी क्या हो जाएगा 70। यस, PRQ पूछा है तो आंसर उसका क्या आएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट केस स्टडी। Have you ever watched how beautifully the Diwali lighting glow one after another? Few very fast and others slower. On Diwali, Shreya decorates her house with 3 types of lights. The 3 lights glow after an interval of 12, 18 and 20 seconds respectively. The lights start glowing together at the same time. Based on the above information, answer the following questions. Prime factorization of 18. 18 is 9 twos are. That is 2 into 3 square. So 3 square into 2. To find the time after which the lights will glow together again. वापस कब जलेंगी साथ में, हमको क्या निकालना पड़ेगा LCM, है ना, ये आपको पता है। द लाइट्स ग्लो टुगेदर अगेन आफ्टर, तो 12, 18 और 20 का LCM, तो 12, 18 एंड 20, तो 12 और 18 और 20 है, तो सब 2 से डिवाइड होते हैं। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 10 जा। अब 9 में 9 मतलब 2 बार 3 से जाएगा, 3 2 जा, 3 3 जा 10, फिर 3 से जाएगा 1, फिर आपका 2 है और 10 है, तो 2 का प्रोडक्ट 10 तो आएगा ही। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 10 जा 180। तो आफ्टर 180 सेकेंड दे विल ग्लो टुगेदर। ऑप्शन आ गया 180 सेकेंड। अब बोला HCF 12, 18 और 20 का, तो इनका HCF क्या है 2। 2 के अलावा और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हुए, 9 आ गया था, है ना, तो HCF है 2। HCF is 2. नेक्स्ट पूछा है HCF 12 and 20 का 4 है, HCF of 12 and 20 is 4, तो उनका LCM क्या होगा। तो हम LCM के लिए क्या करेंगे, 12 into 20 डिवाइडेड बाय 4, 12 5 जा 60, तो LCM क्या आ जाएगा 60। ऐसे तो डायरेक्टली निकाल सकते थे पर मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो MGT का पेपर पूरा ही सॉल्व हो गया आपका। दैट्स गुड। अब तक हमने अभी 4 पेपर कर लिए। हमने गुड़गांव वाला पेपर किया था, लोटस वैली, फिर हमने किया कैम्ब्रिज कोर्ट, फिर हमने किया IIS, फिर हमने किया MGT। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।